बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में लड़ाई हो गई। एहसन इकबाल और कमेटी चेयरमैन फैजुल्ला में झड़प हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर खजाना इस लहजे में बात ना करें, हमें लेक्चर ना दें। और इस पर चेयरमैन ने उन्हें टोका। कहा, एहसन इकबाल साहब, आप चेयर से इजाजत लेकर बात करें, कोई माहौल खराब करेगा तो उसे बाहर निकाल दूंगा। हमें बुली करे यहाँ पर आकर नहीं बुली कर रहे। मैं जहाँ पे समझूंगा ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई बुली कर रहा है तो मैं उसको यहाँ पे बैठने का भी मौका नहीं दूंगा। आप अगर ये जेल बना के आए हैं ना कि यहाँ पे इस तरह से करना है तो मैं आपको ऐसी ये इजाजत नहीं दूंगा। जी जी मुझे भी पता है आपने 40% डिवैल्यू किया, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा एहसन साहब बात सुने। नहीं, आप इस तरह ना करें, आप भी आराम से बात करें। एहसन साहब ऐसे बात ना करें, ये चेयर से इजाजत लेके आप बात करें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग दी। कहा, स्टेट बैंक पर हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा, हुकूमत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम नामजद करेगी। अगर ये लगा कि स्टेट बैंक ज्यादा आजाद हो गया है तो तब्दील कर देंगे। इसी पर हम बात करेंगे। शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? देखिए, आज जो तफसीली ब्रीफिंग दी है वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इस कानून साजी से मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा, उसके ऊपर एक पूरा चेक होगा और जो बोर्ड होगा उसके अराकीन का तकर्रर जो है वो हुकूमत करेगी, उसके नामों का जो तजवीज़ है वो भी हुकूमत देगी और साथ साथ एक पार्लियामेंट ओवरसाइट करेगी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक हुकूमत के साथ मदद करेगा। कमेटी के अंदर कुछ तलखी भी पैदा हो गई जब रुकन कमेटी जो है नून लीग के कैसर शेख, उन्होंने कहा कि 178 से डॉलर अगर 200 रुपये पे चला गया तो फिर पार्लियामेंट वज़ीर आज़म क्या कर सकेगा। अगर गवर्नर स्टेट बैंक को इतना ज्यादा बाइख्तियार कर दिया गया है तो उस पर वज़ीर खजाना ने कहा कि पिछली हुकूमत ने 94 पे डॉलर को रखा और उससे पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। उनका लहजा कुछ तेज हो गया था, उन्होंने बेंच के ऊपर हाथ भी मारा इस पे, जिस पे रुकन कमेटी जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने इस पर गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर खजाना अपनी टोन ठीक रखें, वो इस लहजे में बात ना करें, हम कोई बच्चे नहीं, हम यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आए। इस पे चेयरमैन कमेटी ने भी एहसन इकबाल को रोका कि आप बगैर इजाजत बात ना करें। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल कमेटी में पैदा हुई, एक झड़प हो गई और उससे माहौल कुछ खराब हुआ, लेकिन बाद में सुलह सफाई होगी। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने भी आज अपनी पोजीशन क्लियर की है। उन्होंने कहा है कि वो जो IMF से छुट्टी पर नहीं है बल्कि रिजाइन करके आए हैं, उनके पास दूसरे मुल्क में आप हमें आगाह करें। शकील, बेहद शुक्रिया आपका। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हमजा शहबाज इस वक्त सानहा मरी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है, इनको खुदा का खौफ नहीं आता और फिर इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। और मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा, शहबाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा SOP बना हुआ है कि ये पॉकेट्स हैं जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को वो चीज़ें एलोकेट की जाती थी कि आपने यहाँ पे ड्यूटी देनी है। और शहबाज शरीफ खुद टेलीफोन पर IGP से राब्ते में होते थे कि कितना काउंट हो गया मरी में, अगर काउंट इससे बढ़ जाए तो गाड़ी आपने बंद कर देनी है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ पर एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका कैमरास नस्ब है, आपका ट्रैफिक काउंट मौजूद है। तो ये बुज़दार साहब कहाँ पर नींद के मज़े ले रहे थे जब लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे किसी मसीहा को कि आए हमारी मदद करें। वो जो नवीद मरहूम ASI 8 लोग एक ही ख़ानदान के, उसकी फ़ोन कॉल पूरी कौम ने सुनी कि 22 घंटे हो गए हैं और अल्लाह से दुआ है कि कोई हमारी मदद को आए। तो ये जो इमरान नियाजी साहब बनी गाला से रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सफ़र जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहाँ पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग चीख रहे थे कि आओ हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, सदी से मर रहे हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाजी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और इंशाल्लाह तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब वाक दिखाए,
तुमने कौमी जुर्म किया और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेगुलेशन डालने जा रहा हूँ, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। और तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया। इमरान नियाजी, अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। तो आज सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप की ज़िंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान नियाजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा था 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो, इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा महंगाई का शिकार है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई, ये बोलता ज़्यादा है सोचता कम है। कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूँ, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज़्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन इसका हिसाब इमरान नियाजी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुजदार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? हमजा शहबाज सानहमरी पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जब लोग मर रहे थे तो उस्मान बुजदार कहाँ थे? चंद घंटों में गाड़ियां हजारों से लाखों तक कैसे पहुंच गईं? कोई पूछने वाला नहीं था। हुक्मरान और वजीर आजम कंबल ओढ़कर सोते रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सानहमरी में हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोताही और गफलत बरतने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं न सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि आइंदा के लिए सबक भी सिखाना होगा। हुकूमत और इंतजामिया कम अज़ कम ये तवज्जो देती, अगर वहाँ पे गुंजाइश 5000 गाड़ी की गुंजाइश है। ये मैं इतराफ़ करता हूँ।
गलती हुई। इंतजामिया के साथ साथ हुकूमत भी जिम्मेदार है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एतराफ कर लिया। वफाकी वजीर सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले शहजाद के घर वालों से ताज़ियत के लिए पहुँचे तो लवाहिकीन की जबान पर शिकवा था। जब्त के बंधन भी टूट गए। बहुत कुछ करनी, सब कुछ कर सकती थी। मेरी बारियां रोते किसी बंदे पूछा नहीं हो रही। वजीर दाखिला ने मरी वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी की। बोले ये बहुत बड़ा सानिया है, अवाम में इसका बहुत रिएक्शन है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भी तो चाहिए, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा रिएक्शन है लोगों में। खास तौर पर हमें इससे सबक हासिल सीखना चाहिए। दबी आवाज और झुकी नजरों के साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद तसल्लियां देकर तो चले गए, मगर वुर्सा अब बातों के नहीं बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन के मुंतजिर हैं। कातिल बर्फानी तूफान के बाद मरी में मामूलात जिंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल होने लगी। तमाम रास्तों को खोल दिया गया। लिंक्स रोड पर सफाई का काम भी जारी है। शहरी इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। गिलियात में नथिया गली बाजार जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। होटल्स में मौजूद सयाहों को आज घरों को रवाना किया जाएगा। कोहसार की मलका 22 जिंदगियां निकलने के बाद जिंदगी की तरफ लौटने लगी। मरी में झीका गली कुल्डना रोड मुकम्मल क्लियर हो गया। बेशतर रास्तों से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटा दी गई। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई, लेकिन नवाही इलाकों के लिंक्स रोड पर मुकम्मल तौर पर बर्फ को हटाया नहीं जा सका। बर्फानी तूफान के बाद शहरी इलाकों में मुनक़ता होने वाली बिजली भी मुकम्मल बहाल कर दी गई। ताहम नवाही इलाकों में मुरम्मती काम ताहाल जारी है। सानिह के बाद तमाम सयाह मरी से लौट चुके हैं और अब हर तरफ सन्नाटा है। दूसरी जानिब गलियात में दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नथिया गली बाजार को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया, ताहम सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार है। मुख्तलिफ देहात की राब्ता सड़कें अभी तक नहीं खोली जा सकी। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। और सानिह मरी के बाद स्वात में बर्फबारी के दौरान हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इंतजामिया ने गाड़ी में टायर चेन लगवाना लाजमी करार दिया है। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। स्वात वादी मालम जब्बा, जहां मुसलसल 5 रोज से बर्फ पड़ रही है, जो कि फिसलन या गाड़ियों के फिसलने का सबब बन सकती है। इसीलिए इंतजामिया ने गाड़ियों में टायर चेन लगवाना लाजमी करार दे दिया। सानिह मरी के बाद सयाह भी मुहतात है, हिदायत पर अमल कर रहे हैं। हम लोग जो है वो कराची से हैं, ऑल द वे गाड़ी में ही बाय रोड। जंजीर के बिना तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की जो लाइफ है वो रिस्क पे। मैं बाकियों को भी ये मशवरा दूंगा कि ना जाए और जंजीर के साथ जो है वो जाएं, जहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे कोई रिस्क ना लें। गाड़ियों में चेन लगाना रोजगार का जरिया जरूर, मगर मुआविजा इतना न हो कि मजबूरी से फायदा उठाने वालों में शुमार हो जाए। ये हम लोग सर्दी में ये चेन लगाते हैं, कब जब बर्फबारी शुरू होता है ना, ये लोगों के सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ये हमारा मजदूरी है, हमारा चोला भी चल रहा है इसमें। बेशतर सयाह तो गाड़ी एक जानिब खड़ी करके पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। मालम जब्बा जाना हो तो टायर चेन जरूर लगवाए, क्योंकि जंजीर के बगैर बर्फ में सफ़र करना खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। बराह रास्त आपको कराची ले चलेंगे, जहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं है, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। आप सबकी स्टेटमेंट्स देख लें, इमरान खान की स्टेटमेंट देखें, बुजदार की स्टेटमेंट देखें, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देखें, शेख रशीद की स्टेटमेंट देखें, एक लफ्ज इजहार हमदर्दी का नहीं कर सके। ये इस किस्म के लोग आज हुक्मरान हैं। सर, वहाँ के जो MNA हैं बने मुंतखब कराए गए, वो 500 रुपया बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपस में इज्तिमाई तौर पर ये उनके, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, ये उनके काम है, लेकिन ये हकीकत है कि जितने लोगों को निकाला, जितनी वहाँ इमदादी मदद हुई, मुकामी लोगों ने की है। पुलिस जो है 28 घंटे के बाद पहुंची है मौके पे। मुकामी लोगों ने, वहाँ चलना मुश्किल होता है, अपने घरों का मसला होता है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद मुकामी लोग निकले और सैकड़ों की तादाद में लोगों को उन्होंने रिलीफ दी।
ये उनकी कामयाबी है। लोगों से हटकर वहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन पर जो है मुख्तलिफ न सिर्फ इल्ज़ाम भी आयद हो रहे हैं बल्कि लोग सबूत के साथ बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने होटल का किराया जो 2000 या 4000 की बजाय 25 हज़ार रुपए जो है और फिर एक चीज़ के उन्होंने पैसे इतने बढ़ा दिए जो लोगों देखिए अगर ये किराए बढ़ते हैं तो इंतजामी का काम होता है। किराए तो शहर के अंदर बढ़ते हैं ना, हम बात तो सड़क पे हुई है। जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे जब सड़क बंद हो गई हम बात वहाँ से हुई है। तो अगर किराए को बढ़ा रहे हैं तो इंतजामी को कार्रवाई करनी है। बरी पूरे पाकिस्तान का शहर है, वो चंद लोगों का शहर नहीं है, किसी एक कबीले का शहर नहीं है। वहाँ जो लोग कारोबार करते हैं 80% लोग उस शहर के बाहर के हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप मुताबिक टॉक शोज में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहते हैं कि इलेक्शन करवाने हैं तो साफ शफाफ करवाए जाए, नहीं तो ना करवाए जाए। आप तो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि वो ज़ियाउल हक की तरह फिर कोई रेफरेंडम करवाएं जिसमें ये लिखा हो कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फलां बंदा 10 साल के लिए ये ताहयात वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे, यहाँ बहुत से ताहयात आए, आज वो हयात में नहीं है। ये जो आर्मी चीफ को तोसी देने की जो एक बात सामने आई है वज़ीर आज़म की तरफ से, इस पर आप क्या समझते हैं? हमने तो जो आइन पढ़ा है तो उसमें आर्मी चीफ की तैनाती होती है 3 साल के लिए। एक्सटेंशन की कभी डिबेट नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी चीफ, वो तो कानून में मौजूद है ना। जब आप बात करता है वज़ीर आज़म तो तैनाती की बात करता है, एक्सटेंशन की बात नहीं होती। अच्छा, ये वो तमाशा लगा रहे हैं सारे मामले का। गुज़िश्ता 3.5 साल से हुकूमत ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि एहतसाब करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और अपोजिशन ने अपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? 3.5 साल में तो उनका अब तो घरेलू खवातीन हमने घरों में बैठ के बतवाएं देने लगी हैं। देखिए अब आपने इन हुक्मरानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। अब आवाम का काम है, जब इलेक्शन होगा इनको बताएंगे। और आप देखेंगे जो केपी के अंदर हुआ है, आप देखेंगे कि आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ इस पार्लिमानी पार्टी की पीटीआई के जो एमएनएज उनकी अक्सरियत जो है वो खुल्लम खुल्ला कहती है कि हम पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम हार जाएंगे, अवाम हमें नहीं छोड़ेंगे। ये आज की हकीकत है। अपोजिशन अपना काम कर रही है। पार्लिमानी जमहूरियत में एक हद तक काम होता है, उसी पे जमहूरियत चलती है। अच्छा ये बताइए, शाहिद खान अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जो चेयरमैन सेनेट है उसके खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जाए, क्या उसके लिए मुसलमान? जी बिल्कुल, पार्लिमान का इजलास हो रहा है, वहाँ पर आकर बहस कर लें। आज भी मीटिंग है जॉइंट अपोजिशन की, बिल्कुल ये सब बातें कंसिडर हो सकती हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च को आप लोग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी आपके लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे? ये पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। पीडीएम ने तो 23 मार्च का अनाउंस किया हुआ है। पीपल्स पार्टी करना चाहती है, वो भी अच्छी बात है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे इतना अवाम का दबाव बढ़ेगा इस हुकूमत पर। सर वज़ीर दाखिला तो कह रहे हैं कि 23 मार्च को जो आपने ऐलान किया बिल्कुल गलत किया उस दिन, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फौजी परेड भी होती है 23 मार्च को, तो उस दिन तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। परेड बाहर होती है, ग्राउंड में होती है, सुबह 11 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद अवाम की परेड होगी। नवाज़ी साहब इलाज करवा कर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। नून लीग रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज कौमी असम्बली में फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सेनेट की तजावीज़ भी आज मंजूरी के लिए ऐवान ज़ेरी को भिजवाई जाएंगी। हुकूमत ने कौमी असम्बली से मिनी बजट जल्द पास कराने का फैसला किया है। कौमी असम्बली इजलास का आज के लिए 49 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश करेंगे, जबकि मिनी बजट के जरिए 343 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की जाएगी। आज शाम ही सेनेट का इजलास भी होगा। ग्रीन लाइन ट्रैक पर तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। और हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिशें। मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका इजलास आज होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की मुश्तरका बैठक आज इस्लामाबाद में सजेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने चैम्बर में सदारत करेंगे। इजलास में मिनी बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास रीशेड्यूल करने पर आमदगी जाहिर कर दी गई है। वजारत खजाना ने IMF से दरख्वास्त की थी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास ज़िमनी फाइनेंस बिल की मंजूरी और दीगर मुताल्लिका कानून साजी के बाद जनवरी के आखिर में बुलाया जाए। वजीर खजाना आज ज़िमनी बजट कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद।
ज़िमनी मालियाती बिल का कौमी असम्बली से ताहाल मंजूर न होना IMF से कर्जे की अगली किस्त में रुकावट बन गया। पाकिस्तान को IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 12 जनवरी को होने वाला इजलास खुद मुअख्खर कराना पड़ा। ज़िमनी बजट पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जोर का जोड़ पड़ेगा। वजीर खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने ट्वीट पैगाम में बताया कि IMF ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पाकिस्तान ने 12 जनवरी का इजलास फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 और स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली और सेनेट में जेर बहस होने के बाइस मुलतवी करने का खत लिखा था। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। अपोजिशन ने बिल की भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है। इससे बिल की मंजूरी में ताखीर भी हो सकती है। $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम अप्रैल 2021 से तातुल का शिकार है। IMF बोर्ड से प्रोग्राम की बहाली के बाद ही $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। शकीला समा, इस्लामाबाद। लाइन ने ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दिया है। सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक शहरी कम वक्त में धूल मिट्टी के बगैर AC बस में 55 रुपए में सफर कर सकेंगे। आपको बताएं कि समा के नुमाइंदे अहमद रहमान ये जानने के लिए खुद भी ग्रीन लाइन के मुसाफिर बने और उनका ये सफर कैसा रहा उनकी ज़बानी जानते हैं। अच्छा जी, कार्ड हमारे पास है और इस गेट को कैसे खोलना है अब मैं आपको बताता हूँ। इसको बस आप स्विप करेंगे और ये खुल जाता है और फिर आप इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब मैंने ये कार्ड जो है वो स्कैन किया था तो 55 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए थे। लेकिन अभी मेरी इंतजामिया से यहाँ पे बात हुई कि अगर मुझे सिर्फ करीब के स्टेशन में उतरना है तो अगर 15 से 20 रुपये डिडक्ट हों, तो उनका ये कहना है कि जब आप एग्जिट करेंगे जिस भी स्टेशन पे तो जितनी अमाउंट आपकी कटनी होगी वो कट जाएगी, बाकी रिवर्स आपके अकाउंट में हो जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जनाब आई हुई है तो बस का अब ट्रैवल शुरू करना चाहिए हमें। तो जनाब इस वक्त हम बस में जो है वो सवार हो चुके हैं। लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनके तासुरात। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलत है ये, और ऐसी सहूलतें दूसरे इलाकों में भी होनी चाहिए। जैसे कि दूसरी ऑरेंज लाइन भी बन रही है और इज़्ज़त से आदमी जा रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ी जा रही है। जो कार्ड बनाना है, इसका प्रोसेस है या टिकट लेना है, ये कहीं मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। और गाइड भी कर रहे हैं? गाइड भी कर रहे हैं बिल्कुल, और डिसिप्लिन की बहुत पाबंदी है अखलाक के साथ, और समझा भी रहे हैं कि इस तरह से कीजिएगा। तो जनाब हमारी मंजिल आ गई है पावर हाउस चौरंगी। वहाँ से अब हम एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा हमारा। स्टेशन से बाहर आते हुए भी आपको कार्ड लगाना ज़रूरी है। अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ तो जनाब 25 रुपये डिडक्ट हुए हैं मेरे। मैंने सफ़र किया है सरजानी से अब्दुल्ला चौक जो टर्मिनल है वहाँ से लेके 4K चौरंगी तक का, पावर हाउस चौरंगी तक का, और 25 रुपये मेरे डिडक्ट हुए हैं। अगर मैं मोटरसाइकिल पे भी होता तो उससे ज़्यादा पेट्रोल लग जाता मेरा और बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सफ़र होता। लेकिन ये बड़ा आरामदेह सफ़र था। AC बस में मैं बैठ के आया, बड़ा मज़ा आया। तो इस बस में ट्रैवल करना बड़ा ईजी भी है और ये एक सफ़र भी आसानदेह और आरामदेह सफ़र है। तो आप लोग भी ज़रूर इसमें ट्रैवल करें। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है कि मैं भी इसमें ट्रैवल करूं, क्योंकि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है। सरजानी से नुमाइश तक ग्रीन लाइन बस के 22 स्टेशन हैं। शहरी भी खुशी से निहाल हैं। बस सर्विस को कराची वालों के लिए तोहफा करार दिया है। मुसाफिरों ने सफ़र को भी इंजॉय किया, आपको वो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी इसमें सफ़र कर रहा है वो सफाई का ख़ास ख्याल रखे, क्योंकि अगर हुकूमत हमें इतना कुछ करके दे रही है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अच्छा ही रखें। सफ़र बहुत अच्छा रहा, सर्विसेज अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे टाइमिंग्स हैं, जो स्कूल पहुंचने वाले हैं या बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत ही मतलब ट्रांसपोर्ट के मामले में कराची के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे थे, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी बेहतरीन सर्विस है। कोई पेमेंट का भी ख़तरा नहीं है, आप कार्ड बनवा लें और आराम से आप ट्रैवल करें। ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सर्विस इस तरह से बहाल रहेगी और ये कि मेरे लिहाज से तो मुझे तो बहुत इसमें सहूलत महसूस हो रही है। स्टाफ बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्विस भी अच्छी है, आने जाने में आसानी है। पहले तो बहुत मुश्किलात थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सफ़र गुजर रहा है। नाज़माबाद से आ रहे हैं सफ़र करते हुए ग्रीन लाइन पे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सर्विस है और ये कराची वालों के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है। तो बहुत अच्छा अमला है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी सर्विस है। कराची वाले कम फासले के सफ़र के लिए किस तरह किराए में बचत कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं।
सरजानी से नुमाइश, सुबह से रात तक खत्म हो गई तकलीफ दे सफर की आजमाइश। ग्रीन लाइन बसें मुकम्मल तौर पर फाल हो गईं। माहौल दोस्त हाइब्रिड 80 बसें सुबह 7 से रात 10 बजे तक ट्रैक पर दौड़ पड़ी। ग्रीन बस पर सफर के लिए कम से कम किराया तो 15 रुपए है, लेकिन टिकट 55 रुपए का खरीदना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल अजीज कहते हैं ऐसे शहरी जिन्हें सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर सफर करना है, उनके लिए 100 रुपए का कार्ड खरीदना सूदमंद होगा। जितना आपने ट्रैवल करना है उसको देख लें, उसके हिसाब से आप कार्ड खरीदें। 100 रुपए कार्ड की कीमत है और उसमें बैलेंस 55 रुपए कम से कम डलवाएं। जब आप चेकआउट करेंगे सिस्टम कम से कम जो पैसे होंगे 15 रुपए 20 रुपए वो काट के आपके सिस्टम कार्ड में दोबारा वापस आ जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रीन लाइन अब्दुल अजीज ने बताया जो स्टॉप बढ़ते जाएंगे 5 रुपए किराया भी बढ़ता जाएगा। जितना आप ट्रैवल करेंगे वो शीट बनी हुई है, हर टिकट ऑफिस में हमने लगा दी है। अगर आप नुमाइश से आपको पटेल पड़ा जाना है और उधर उतरना है तो आपको कार्ड में सिर्फ 15 रुपए लगेंगे। इंतजामिया के मुताबिक ग्रीन लाइन बसें मुकम्मल फाल होने से यौमिया 1,35,000 शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। जरूरत महसूस की गई तो बसों के औकात कार में इजाफा भी किया जा सकता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीडीए को सर्दियों के दौरान झुग्गियां खाली ना कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये शहर बड़े आदमी के लिए डेवलप हो रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। देखिए, इस्लामाबाद में एक बार फिर बरहमी का इजहार किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि इस्लामाबाद में लाकानूनियत क्यों है और सीडीए को यह अहकाम जारी किए हैं कि सर्दियों के दौरान कोई भी झुग्गियां जो हैं वो खाली ना कराई जाएं। और साथ चेयरमैन सीडीए से कल ये जवाब भी तलब कर लिया है कि जो मास्टर प्लान है उसमें कम आमदनी वालों के लिए क्या स्कीम रखी गई है। रिमार्क किए चीफ जस्टिस ने कि ये शहर सिर्फ बड़े आदमी के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये वाहिद शहर है जो कि वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म के बराह रास्त कंट्रोल में आता है, लेकिन सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि वफाकी हुकूमत और सीडीए दोनों बेबस ही हैं। अगर कानून पर अमल ना हो सका तो सीडीए के चेयरमैन और तमाम मेंबरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कराएंगे। ऐसे रिमार्क्स भी दिए गए हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने और कल अब चेयरमैन सीडीए से जवाब तलब कर लिया है कि कम ठीक है, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची में कोरोना फिर से फैलने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 15.52% रिपोर्ट हुई है, जबकि सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 928 केसेस सामने आ चुके हैं। अहम खबर यह है कि कराची में एक मरतबा फिर से कोरोना सर उठाने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है, 15.52% रिकॉर्ड की गई है। जबकि अगर मजमूई तौर पर सिंध की बात की जाए तो सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 928 केसेस सामने आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर से कहा गया है कि फासला बरकरार रखें, साथ ही साथ मास्क लगाने की हिदायत की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर केसेस में इजाफा हुआ तो लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है। लोग मेहरबानी करें, वैक्सीनेशन लगवाएं। 6 माह मुकम्मल हो गए तो बूस्टर डोज भी लगवाएं। वज़ीर सेहत पंजाब ने आवाम से ये अपील कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खबरदार किया है कि एहतियात ना की गई तो दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। मास्क पहनिए, ऐसे करके मास्क पहन के रखें और मेहरबानी करके कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है, आज के दिन में 5 से ज़्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करवाएं और अगर वैक्सीनेट हो गए हैं और 6 महीने हो गए हैं तो मेहरबानी करके बूस्टर डोज लगवाएं। और अभी खबर यह है कि टेनिस कोर्ट पर फुतुहात समेटने वाले नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के खिलाफ कानूनी जंग भी जीत ली। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने वीजा मनसूखी का फैसला कालअदम करार देकर जोकोविच को इमिग्रेशन हुकाम की हिरासत से रिहा करने का हुक्म दिया था। नोवाक जोकोविच 6 जनवरी को बगैर वैक्सीनेशन ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जहां इमिग्रेशन हुकाम ने वीजा मनसूख करके हिरासत में लिया था। इस इकदाम को जोकोविच ने अदालत में चैलेंज किया था। आलमी नंबर 1 प्लेयर ने माहिरीन की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना हासिल किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन मुंतजमीन ने उन्हें इवेंट में शिरकत की इजाज़त दी थी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।